मैरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहराई वाला हिस्सा है और वो भी 10,000 से अधिक के दिमाग चकरा देने वाली गहराई के साथ। हमें इस मिस्टीरियस अंडर वाटर की तुलना में चांद की सतह के बारे में कहीं अधिक पता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सिर्फ 3 ही इंसान पहुंच पाए हैं। समुद्री घाटी धरती के कुछ महानतम रहस्यों का घर है। आज हम मैरियाना ट्रेंच के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेप्थ। वैसे 10,984 मीटर गहराई की कल्पना करना काफी कठिन है, इसलिए रेफरेंस के तौर पर आप माउंट एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच में रख सकते हैं, लेकिन तब भी उसकी चोटी से सरफेस के बीच करीब 2 से अधिक किलोमीटर की दूरी होगी। मैरियाना ट्रेंच के सादर्न एंड में स्थित चैलेंजर डीप ओशन की सबसे गहराई वाला हिस्सा है। वैसे तो सरफेस से इसकी गहराई नापना काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन साल 2010 में बताया गया कि चैलेंजर डीप करीब 10,994 मीटर गहरा है। दरअसल साल 2010 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक सर्वे के दौरान एक ओशन की गहराई में साउंड पल्सेस भेजा गया था। तभी चैलेंजर डीप की गहराई के बारे में पता चल पाया था। ओशन का दूसरा गहराई वाला स्थान भी मैरियाना ट्रेंच में ही मौजूद है, जिसे साइरेना डीप कहा जाता है। ये चैलेंजर डीप के पूर्व में करीब 200 किलोमीटर पर स्थित है, जो करीब 10,809 मीटर की गहराई में है। मैरियाना ट्रेंच 2,542 किलोमीटर लंबा है, जो ग्रैंड कैनियन की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबा है। हालांकि इस नैरो ट्रेंच की चौड़ाई लंबाई के मुकाबले महज 69 किलोमीटर ही है। अगर आपको यह हैरान कर रहा है कि मैरियाना ट्रेंच इतना गहरा क्यों है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे प्लेट्स साथ में एक दूसरे को पुश करेंगे, वैसे वैसे ये और गहराई तक चला जाएगा, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरह, जो हर साल ऊंचा होते जा रहा है। प्रेशर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैरियाना ट्रेंच के नीचे कितना प्रेशर है। यहां का प्रेशर इतना है कि वर्चुअली सभी जीवन यहां पर सरवाइव करने में सक्षम नहीं है। मैरियाना ट्रेंच के नीचे एग्जैक्ट प्रेशर 1086 बार्स और 17,750 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, जो सी लेवल के स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग 1000 गुना है। इस प्रेशर में पानी ओशन के सरफेस की तुलना में 5% से अधिक डेंसर है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड है, जो 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है। इसके वजह से ये जगह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। 8 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर की वजह से बिना किसी सुरक्षा कवच के डाइवर दुर्भाग्य से मैरियाना ट्रेंच में एंटर नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया तो उनका शरीर पलक झपकते ही फट जाएगा। इसलिए ऐसे गहराई तक पहुंचने के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है। हाल ही में एक मिशन में सबमरीन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर चेंबर में बाकायदा प्रेशर टेस्टेड था और पहला इंसान जाने से पहले इसे मैरियाना ट्रेंच के बॉटम में करीब 5 बार भेजकर ऑलरेडी चेक किया गया था। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा व्हीकल होता है जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसकी मदद से मल्टीपल टाइम डाइव किया जा सकता है। सबमरीन में 3.5 टाइटेनियम स्फीयर से आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। डाइवर को बिल्कुल ही किसी की प्रकार का प्रेशर और साइकोलॉजिकल तनाव महसूस नहीं होता है। वियर्ड क्रीचर। एंगलर फिश जैसे गहरे समुद्र में रहने वाले विचित्र जीवों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन मैरियाना ट्रेंच में दुनिया के सबसे वाइल्डेस्ट जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से एक गॉबलिन शार्क है, जिसके पास निचले दांतों में 31 से 62 के बीच रोज होते हैं और करीब 35 से लेकर 53 रोज ऊपरी दांतों में मौजूद होते हैं। डरावने दिखने वाले इनके जबड़ों से बाहर निकलते हुए विशेष जॉइंट्स इन जबड़ों को आगे की तरफ मूव होने के लिए अलाउ करते हैं।
गॉब्लिन शार्क एक धीमी गति से चलने वाला जीव है जो अपने शिकार को स्मेल के जरिए पकड़ता है। वो अपने शिकार का बड़ी ही चालाकी से इंतजार करता है, जिसकी भनक भी इसके शिकार को नहीं पड़ती है। दूसरा है ज़ॉम्बी वॉर्म। दोस्तों, ज़ॉम्बी वॉर्म को ओसेडैक्स भी कहा जाता है। ये क्रीचर व्हेल के साथ साथ बाकी मछलियों की हड्डियों भी खाते हैं। क्योंकि इनके पास मुंह नहीं होता है, इसलिए ये हड्डियों और बैक्टीरियाओं को डिसॉल्व करने के लिए एसिड छोड़ते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन को फैट में पचाते हैं। संयोगवश फीमेल वॉर्म हड्डियों को खाते हैं, जबकि मेल वॉर्म फीमेल के अंदर ही पाए जाते हैं। वहीं पर डीप सी ड्रैगन फिश एक क्रूर शिकारी होती हैं, जो 5000 मीटर की गहराई में रहती हैं। वैसे ये क्रीचर मात्र 6 इंच बड़ा होता है, इसलिए आपको इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये थोड़ी बहुत चाइनीज ड्रैगन के समान दिखती हैं, इसलिए अधिक संभावना है कि इसका नाम भी वहीं से आया होगा। हाउ डू फिश सर्वाइव? दोस्तों, आपको इस बात से काफी हैरानी हो रहा होगा कि ये सभी मछलियां इतने अधिक प्रेशर में कैसे रह लेती हैं, जबकि कोई भी टेरेस्ट्रियल एनिमल यहां पर तो तुरंत ही मर जाएगा। सबसे हालिया वॉयज से एक फैसिनेटिंग क्रीचर के बारे में पता चला है, जिसका नाम है मैरियाना स्नेल फिश। ये जीव पूरी तरह से हार्मलेस दिखाई देता है। असल में ये ओशन के नीचे का उच्च कोटि का शिकारी हैं। ये काफी बड़ी संख्या में इस दरिया में पाए जाते हैं। ये करीब 8000 मीटर की गहराई में रहता है, जो अब तक के सबसे अधिक गहराई में पाया जाने वाला जीव बताया जाता है। ये कल्पना करना काफी मुश्किल है कि इतने गहराई में इनका जीवन किस प्रकार चल रहा है, क्योंकि जिस गहराई में ये मौजूद है, यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा है। इतना समझ लीजिए कि एक समय में इसके सर पर करीब 1600 हाथी खड़े हैं, लेकिन इनके पास कुछ नोवेल एडेप्टेशन है जो इन्हें प्रेशर को झेलने के लिए मदद करते हैं। इसकी खोपड़ी में गैप है और रिसर्चर कुन वैंग का कहना है कि शायद ये गैप ही इन्हें अंदर और बाहर का प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा इनका शरीर कार्टिलेज बोन से बना है, जिसके चलते ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और उन्हें प्रेशर को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलती है। येलो जोन। काफी लोगों को लगता है कि मैरियाना ट्रेंच का बॉटम सैंडी बीच के समान है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरियाना ट्रेंच विस्कस ऊज यानी चिपचिपा कीचड़ से ढका हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेत वास्तव में यहाँ नीचे अस्तित्व में नहीं है। मैरियाना ट्रेंच का फ्लोर मुख्य रूप से क्रश्ड शेल यानी कुचले सीपियों और प्लैंकटन के लाशों से भरा हुआ है, जो वर्षों से नीचे जम गया है। पानी के प्रेशर के कारण सब कुछ यहाँ पर लगभग खत्म हो जाता है और बारीक भूरे पीले रंग में बदल जाती हैं, जो पूरी तरह से एक रेशमी कीचड़ की तरह बन जाती हैं। खैर, अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं जा पाया है और ना ही यहाँ से कोई सैंपल लाया गया है, इसलिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। द हेडल जोन। मैरियाना ट्रेंच की सबसे डीपेस्ट जगह को हेडल जोन कहा जाता है, जो लगभग 6000 से लेकर 11000 मीटर की गहराई में होता है। हेडल जोन एक ऐसा जोन है जहां पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इतने हार्श कंडीशंस में भी यहाँ पर जीव सरवाइव करते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पौधों का उग पाना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे कई क्रीचर्स हैं जो यहाँ पर जीवन को जी रहे हैं। हेडल जोन धरती पर मौजूद सबसे डीपेस्ट मरीन हैबिटेट्स के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर काफी लो है और प्रेशर काफी ज्यादा है। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग वाटर। दोस्तों, मैरियाना रीजन में कुल 9 वोल्केनो आइलैंड और करीब 60 से अधिक सबमरीन वोल्केनो मौजूद हैं, जिसमें से 20 वोल्केनो एक्टिव हैं। क्योंकि इतने गहराई में पानी काफी ठंडा होता है, इसलिए ये बॉइलिंग और फ्रीजिंग वाटर का कारण बनते हैं। इंसानों ने अभी तक इन वोल्केनो को मॉनिटर नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि इनमें किसी भी समय
विस्फोट होता रहता होगा। डिस्कवरी साल